पुलिस की लापरवाही, पुलिस नाकाम रही 11 साल की छात्रा को बचाने में। भाइयों, घटना उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र की है, जहां एक पड़ोसी बबलू जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, उसकी नज़र पिता के एक्सीडेंट क्लेम के 30 लाख रुपयों पर थी और उनको हथियाने के लिए पड़ोसी बबलू ने एक साजिश रची। साजिश रचने के लिए उसने अपने दोस्तों को भी मिला लिया। उसका एक सहकर्मी दोस्त था अमित, जो राजनगर एक्सटेंशन में रहता, और एक दोस्त बुलंदशहर में, उसने उसको भी बुला लिया और इन लोगों को साथ लेकर इसने 11 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया और उसके बाद हत्या कर दी। नमस्कार बहनों भाइयों, मैं हूँ राज रजनी जयरामी आमरेश त्यागी। बहनों भाइयों, घटना 20 नवंबर अभी संडे की और 20 नवंबर 2022 दिन रविवार 10 बजे का समय था। 11 साल की बच्ची खुशी के नाना विजेंद्र और नानी शांति, इन्हीं के साथ खुशी बचपन से रहती थी, और परंतु 20 नवंबर का दिन खुशी के जीवन को निगल गया। सुबह 10 बजे खुशी के नाना विजेंद्र और नानी शांति खेत पर चले गए चारा लेने के लिए, और जब वह 12 बजे घर पर वापस लौटे तो उन्हें घर पर खुशी नहीं मिली। घर के दरवाजे का बाहर से कुंडी बंद थी, तो नाना नानी ने सोचा कि हो सकता है कि पड़ोस में किसी के घर गई होगी, खेल रही होगी, अभी थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी। परंतु जब काफी देर तक खुशी घर पर नहीं आई तो उनको चिंता होने लगी। उन्होंने आसपास जाकर घरों में पूछा, उसके बारे में जानकारी ली, परंतु कोई भी खुशी के बारे में नहीं बता सका। उन्हें खुशी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तो नाना नानी परेशान हो गए, विचलित हो गए, और तभी 1:45 बजे खुशी के पापा के पास हरियाणा में अपहरणकर्ता बबलू का फोन जाता है, और बबलू सोनू से फिरौती के 30 लाख रुपयों की मांग करता है। बोलता है कि 3 दिन के अंदर फिरौती के 30 लाख रुपए का इंतजाम कर दो, और अगर पुलिस को बताने का आपने प्रयास किया तो आपको अंजाम भुगतना होगा। जब खुशी के पापा सोनू के पास यह फोन गया तो सोनू ने फोन करके विजेंद्र और शांति को भी यह खबर दी, और खुद नंदग्राम थाना क्षेत्र आ गया खुशी के नाना के घर, और इस प्रकार खुशी के नाना नानी को खुशी के अपहरण की पता चली। बहनों भाइयों, जो खुशी का अपहरण हुआ वह एक पड़ोसी ने किया, और पड़ोसी को इस बात की जानकारी 30 लाख रुपए मिलने की जानकारी गलती से खुशी के नाना ने उसके सामने जिक्र किया था कि वह खुशी के नाम से 30 लाख रुपए का प्लॉट खरीदेंगे, क्योंकि खुशी के पापा को एक्सीडेंट क्लेम के 30 लाख रुपए मिले हैं। 15 लाख मिल चुके थे और 15 बाकी अन्य साधन से मिलने वाले थे। तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाला बबलू, उसकी जो कोई की नजर थी वह 29 लाख रुपयों पर जा टिकी, और उस दुष्ट शैतान ने खुशी का अपहरण कर लिया और उसे फिर अपने दोस्त अमित, राजनगर एक्सटेंशन में ही वह रहता है, उसको बुला लिया, और बबलू नंदग्राम के शनि मंदिर तक खुशी को घर से बुलाकर लाया। 10 से 12 बजे के बीच में जब खुशी के नाना विजेंद्र और नानी शांति चारा लेने गए हुए थे, इसी बीच में वह खुशी को मेला दिखाने के बहाने पैदल ही घर से लेकर आया, और शनि मंदिर तक लाने के बाद उसने खुशी को अपने सहकर्मी सिक्योरिटी गार्ड अमित को सौंप दिया, जो राजनगर एक्सटेंशन में रहता है, और उसके बाद वह अमित उसे लेकर बुलंदशहर की ओर गया। बुलंदशहर जाकर उसने अपने किसी एक तीसरे दोस्त को खुशी सौंप दी, और फिर उसे बुलंदशहर के जंगलों में ले गए, जहां से बबलू ने फिर खुशी के पिता सोनू को फोन किया। 3 दिन का समय देने के बाद भी आरोपी अपहरणकर्ता बबलू ने खुशी की हत्या महज 4 घंटे के बाद कर दी, क्योंकि उसे यह भनक लग चुकी थी कि पुलिस में शिकायत
कर दी गई है। बहनों भाइयों, इसमें पुलिस भी लापरवाही करती रही और जिस तत्परता से कार्रवाई करनी थी वह कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। परिजनों को केवल आश्वासन देती रही कि हाँ कार्रवाई हो रही है और खुशी से कुशल बरामद हो जाएगी और खुशी सही सलामत है, परंतु वह सलामत नहीं थी। उसकी हत्या की जा चुकी थी। महज 4 घंटे के बाद ही उसकी हत्या कर दी थी। इसकी लापरवाही और खुशी के नाना की जरा सी चूक, क्योंकि खुशी के नाना विजेंद्र ने आरोपी अपहरणकर्ता बबलू के सामने यह बातों में यह जिक्र किया था कि वह खुशी के नाम से 30 लाख रुपए का प्लॉट खरीदने वाले हैं, जो खुशी के पिता के एक्सीडेंट क्लेम की रकम उन्हें प्राप्त हुई है। बहनों भाइयों, पड़ोसी में और आपस में बातचीत होते हुए ये घटनाएं या कोई भी घटना होती है तो उसका जिक्र आमतौर पर हो ही जाता है, परंतु क्या पड़ोसी के घर को नष्ट कर दिया जाता है? क्या बच्चों की हत्या कर दी जाती है? क्या दूसरे के बच्चों को उठाकर घर से ले जाया जाता है? मानवता मर चुकी है। परंतु बहनों भाइयों, हमें अपनी सुरक्षा को और चाक चौबंद करना होगा, हमें और जागरूक रहना होगा। और ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है, हम सभी जागरूक रहें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें और हम सुरक्षित रहें। मैं हूं आपकी बहन, आपकी मित्र राज रजनी चैन रम्या अमरीश। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं और बच्चे घर पर अकेले रहते हैं, आप अपने कामकाज के लिए जाते हैं, आप मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते हैं, बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा की चिंता आपको सताई जाती है, आप चिंतित रहते हैं, तो आज से आपको आश्वासन देना चाहती हूँ कि आप ये चिंता, ये फिक्र त्याग दीजिए, इसको छोड़ दीजिए और आपकी चिंता को मैं मिटाने का प्रयास करूंगी। प्रयास ही नहीं, तत्पर हूँ आपके हर एक बच्चे की। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं या आपकी जानकारी में कोई ऐसा जरूरतमंद बच्चा जो असुरक्षित है, उसको सुरक्षा की जरूरत है, उसको एक सहायता की जरूरत है, उसको एक घर की जरूरत है, उसे अपनों की जरूरत है, तो ये घर हर एक पीड़ित माता बहन का है, ये घर हर एक पीड़ित बच्चे का घर है। यहाँ आइए, रहिए, अपना जीवन सम्मान से स्वाभिमान के साथ जीना है आपको। यहाँ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था आपके लिए पूरी की जाएगी, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। जो माताएं बहनें हैं उनके पास पैसे नहीं है, कहाँ जाए? घर में मारपीट होती है, अत्याचार होते हैं, पति शराबी है, घर में रोटी नहीं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को यहाँ पर रख सकते हैं। उनके पढ़ाने की, रहने की और उनकी शिक्षा की पूरी व्यवस्था की जाएगी। बच्चे सुरक्षित रहेंगे। और अगर आप भी काम करना चाहते हैं, आप भी रोजगार चाहते हैं, तो आप भी आइए, आप यहाँ पे रोजगार कीजिए, आपके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। आप अनपढ़ हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। आप अनपढ़ हैं तो फिर रोजगार की समस्या आ जाती है, तो आपके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, आपको सिखाया जाएगा, आप आइए। तो मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल यह है कि अगर कोई माता बहन पीड़ित है, कोई बच्चा पीड़ित है या असुरक्षित है, घर पे माता बहनें अपनी जो है कामकाज के लिए जाते हैं, या सिंगल पिता है वो अपने कामकाज के लिए जाते हैं, बच्चों की सुरक्षा को लेकर उनकी चिंता मिटाना चाहती हूँ, उनके बच्चों को सुरक्षित रखना चाहती हूँ, क्योंकि जीवन में एक दूसरे का सहयोग आवश्यक होता है जीवन जीने के लिए। और इस देश के प्रति, उन बच्चों के प्रति, उन माता बहनों के प्रति मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ। सहयोग भावना से जीने का एक अभियान में चलाना चाहती हूँ और मैं चला रही हूँ अपनी क्षमता के अनुसार। जो भी बहन माता मेरे संपर्क में आएंगी, जिनको मेरे बारे में पता चलेगा, वो आइए और यहाँ इस घर में रहना आप शुरू कीजिए। और जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए मैंने आपको बता ही दिया, आप अपने बच्चों को मेरे पास रख सकते हैं। आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, शिक्षित बनेंगे। कम से कम बच्चों की हत्या जो होती है, जो विनाश होता है, वह तो बचेगा। तो ये मेरे जीवन का अभियान है और यही मेरी राष्ट्र सेवा है कि मैं किसी बॉर्डर पे जाके मैं कोई दुश्मनों के साथ में जंग नहीं कर सकती। मेरी योग्यता नहीं है, मेरी क्षमता नहीं है, लेकिन मैं अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार मैं घर में रहते हुए और आप सबकी सुरक्षा व्यवस्था, आप सबके मान सम्मान की रक्षा करना चाहती हूँ।
आप सबको आगे बढ़ने में मैं आपको सहायता करना चाहती हूँ। और आप सभी बहनों भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि अगर आपको मेरा अभियान, मेरे विचार, मेरा कार्य आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या अच्छा लगा वह भी बताइएगा। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं और बेहतर बनाने के लिए तो वह भी आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों के द्वारा ये ज़रूरतमंद माता बहनों तक पहुंच सके, ज़रूरतमंद बच्चों तक यह वीडियो पहुंचे, सबको इसके बारे में जानकारी हो जाए कि एक घर हमारा हम सबका है। त्यागी मातृ छाया महिला बाल संरक्षण, जहाँ बच्चा बच्चा सुरक्षित, बच्चा बच्चा शिक्षित, हर माता बहन का है सम्मान, बनेगा स्वाभिमान। चाहे करो कोई भी बहन रोजगार, कोई भी बहन रोजगार कर सकती हैं। अगर आप रोजगार करना चाहती हैं, आपको काम की ज़रूरत है, तो अगर आप जैसे कोई भी काम है, आपको सिलाई भी सिखाई जाएगी, आप सिलाई का काम कीजिए, आपको काम दिया जाएगा। तो आप संपर्क कीजिए, कमेंट करके अपनी समस्या के बारे में बताइए, मैं आपसे संपर्क करूंगी। और आपसे एक निवेदन और है कि जो भी बहन भाई मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आपको मेरे विचार पसंद आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। और जो भी आपके संपर्क में आए, आप उसे इस बारे में जानकारी दीजिए कि इस परिवार में रहकर, यहाँ रहकर वह अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे, बच्चे शिक्षित बने। तो आपसे फिर से निवेदन करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, थैंक यू।